Okay, so this is class 9, chapter number 3 or 4? Chapter number 4 it is. The chapter name is linear equations in two variable. अब पहले देखते हैं कि linear equation होती क्या है. This is a definition of linear equation. An equation of the form. Any equation of the form this. Okay, this is also, what is this actually? This is a linear polynomial. We discussed earlier. This is a linear polynomial in one variable. Okay. Why it is linear? Because here what is it called? It's called a variable. हमारी बहुत अच्छे से बात हुई थी इस बारे में. This is called a variable. This is what? Coefficient. And in chapter 2 we discussed this. What is this? Constant term. This is called a constant term. So it is a polynomial. So what? If we equate it is equal to 0. It's a linear equation. It's a linear. So this is the only difference between a polynomial and an equation. Rather, we call this is linear equation in one variable. Okay, but the chapter is linear equation in two variables. So an equation of the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers. They are real number, positive, negative, rational, doesn't matter. Okay, real means irrational as well. रियल में दोनों आ जाते हैं. रियल नंबर इट कम्स व्हाट? रैशनल प्लस इररेशनल, बोथ वी टर्म्ड एज वी कॉल एज रियल नंबर. तो कुछ भी हो सकता है ये. नाउ हियर x and y are called variables. So if we define further, so what is a? A is the coefficient of x. What is b? Coefficient of y. What is c? Constant term. So an equation of the form this ax plus by plus c is equal to 0 is called a linear equation in a two variable. Means linear equation can be in one variable, it can be in two, it can be three, no problem. Why it is called linear? Here the degree of the variable is 1, highest degree is 1. Okay? So it is a linear equation. Now here it is written such that a and b are both not equal to 0. दोनों इकट्ठे जीरो नहीं होने चाहिए. कैसे? देखो a और b बोला है कि रियल नंबर्स होंगे. रियल नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं. इज जीरो अ रियल नंबर? यस ऑफ कोर्स, जीरो इज आल्सो अ रियल नंबर. जीरो काउंट्स इन द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर. अगर a को जीरो हो गया तो वो किसको ले डूबेगा? x जीरो हो जाएगा. अगर x जीरो हो गया तो a जीरो हो गया, है ना. ये दोनों के दोनों अगर साइमल्टेनियसली जीरो हो गए तो फिर कुछ बचा ही नहीं. फिर किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? फिर तो कांस्टेंट ही बचा है ना. कहता a जीरो हो जाए नो प्रॉब्लम एट अ टाइम, b हो जाए नो प्रॉब्लम, पर दोनों के दोनों टुगेदर, द वर्ड इज टुगेदर, जीरो नहीं होने चाहिए. उसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते थे, वो तो कांस्टेंट ही बचा फिर. सो दिस इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन. यू अंडरस्टैंड? ये जो है आपने बड़े ध्यान से मन में बसाना है कि जो भी ऐसी चीज होती है उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं. ax plus by plus c is equal to 0. So this is a linear equation. a b c भी आपको पता लग गया. Rather इसे स्टैंडर्ड फॉर्म या जर्नल फॉर्म भी कहते हैं. सेम चैप्टर, बस वहां चैप्टर का नंबर चेंज हो जाएगा. आपको क्लास 10th में मिलने वाला है जिसका नाम होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. भाई इतना सा नाम होगा. क्या नाम होगा? पेयर. यहाँ क्या बोल रहा है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. दो वेरिएबल में एक ही इक्वेशन होगी, वहां कितनी होंगी? दो होंगी. पेयर बोला ना भैया, तो इसलिए लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स. सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड और जर्नल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सपोज 2x is equal to 3y plus 5. Is it in the standard form? No. So 2x minus 3y minus 5 is equal to 0. The shape to be retained. ऐसे ही शेप होने चाहिए. सारा सामान कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए. तो बोलिए a की वैल्यू कितनी है? 2. b c minus 5. Sign also needs to be taken into consideration. समझ आ गया? हमेशा आप इसको ध्यान में रखेंगे. जो भी x के साथ हो a, जो y के साथ, जो बच गया वो सारा का सारा c है. जरूरी नहीं है एक ही टर्म होगी, कुछ भी हो सकता है. तो ये ABC, ये फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो बड़ी बेसिक दे रखी है एनसीईआरटी में, यही दे रखा है. अब हमने करना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है.
इसकी वेटेज भी है। नाउ लेट्स डिवाइड दिस चैप्टर। द वेटेज इट डिपेंड अपॉन स्कूल टू स्कूल, एग्जामिनेशन पर एग्जामिनेशन, वेदर इट इज पीरियोडिक और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और क्लस्टर एग्जामिनेशन। बट जब जब ये चैप्टर आएगा तो कम से कम 6-7 मार्क्स का होगा, इसकी गारंटेड 6-7 मार्क्स की वेटेज होगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कोई भी अननोन की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा ग्राफ, कि आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, आपने ग्राफ बनाना है। तीसरा क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम, जिसे हम स्टेटमेंट सम कहते हैं। दैट्स ऑल। ये 3 टाइप हमने करने हैं, गेम ओवर। वर्ड प्रॉब्लम, ग्राफ एंड के और ए की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से होगा ये चैप्टर और बहुत आसान है ये। अच्छा, पहले तो ए बी सी की वैल्यू निकालने वाला ही है। हाँ जी, अब देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे साथ साथ लिखते चलते हैं। सो एज आई सेड, हमें अननोन की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन गारंटेड 1-2 नंबर के पूछे जाएंगे। प्योर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन अभी हमने चलो सब्जेक्टिव लिख दिया। इफ द पॉइंट दिस लाइज ऑन द ग्राफ दिस, ये जो पॉइंट है इस ग्राफ पे लाई करता है, यानी कि इसको सेटिस्फाई करता है। ये हमने कोऑर्डिनेट चैप्टर में पढ़ा है कि पहले वाला x होता है, दूसरे वाला इस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो पहले x दूसरा y ये पुट कर देते हैं, तो हमें व्हाट हैव बीन गिवन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। सो द पॉइंट बीइंग 3,4। नाउ गलती से देखो x की वैल्यू 3 है तो यहां पुट करनी है, y स्टैंड फॉर 4, so a into 3 plus 7, this will be 3a। ये कितना हो गया 12 minus 7 कितना आ गया 5/3 आंसर आ गया। सो एक नंबर पक्का हो गया हमारा, a स्टैंड फॉर 5/3। इस तरह से आपने करना है। आपको ये सॉल्यूशन दिया होगा, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब धीरे धीरे हम चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन मींस which satisfy the particular linear equation, जो उस पूरी linear equation को क्या कर दे, satisfy कर दे। satisfy बोले तो left hand side is equal to right hand side कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, solution कहते हैं। उसने पहले से ही बोल दिया था कि ये जो point है लाई करता है, यानी कि ये इसका solution है। this will going to satisfy with substituted x and y and get it solved for a को खाली करना था, आंसर आ गया। इस तरह से ही क्वेश्चन आएंगे, बड़े आसान होंगे, ये कर दोगे आप। ठीक है, so now graphically solution solve। अच्छा सा ही बड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। solve the following linear equation graphically means ग्राफ बनाकर हमें सॉल्व करना है। what is this being given, 2x plus y is equal to 6, this is equation number 1। the second being 2x minus y plus 2 is equal to 0। what we need to find, we need to shade the region bounded by these two lines and the x-axis, find the vertices of the triangle and so बहुत सारी चीजें पूछी हैं। let's do step by step। okay, the very first thing is we need to make the graph। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट्स, जिसे सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या करोगे आप, आपने क्या लिखा, दोनों लाइन लिखी, 2x plus y is equal to 6। किसी एक वेरिएबल को खाली करना है। यहां पर मुझे लग रहा है y को एक साइड रख लेते हैं, ये को रट्टा नहीं है किसी को भी, है ना, तो मुझे y को खाली करना आसान लग रहा है, 6 minus 2x लिख दिया। बेटर x को भी किया जा सकता है, पर x को करते तो फ्रैक्शन में आता। we need to take the decision, any one variable to be taken on the left hand side, other things to be on the right hand side। now what we will going to do, we will put x equal to 0, any value you can put, जो भी right hand side में है, which variable lies on the right hand side, x will substitute x की वैल्यूज अपनी तरफ से पुट करेंगे, मिलेंगी किसकी वैल्यूज, y की मिलेंगी। तो सबसे पहले 0 पुट करके देख लिया, तो y is equal to 6 minus 2 into 0, बोलिए 6 आ गया, 2 into 0 is 0, 6 आ गया। साथ साथ टेबल बनाते चलते हैं, इसका साथ इसका टेबल बनाते चलते हैं। ये x ये y, what we done, we substitute x, we got x as y as 6। now put x equal to 1, this is oral now, 2 into 1 is 2, 6 minus 2 4। so when I substitute x as 1, we got this 4। what will happen if you substitute 2 to the 4, 6 minus 4 is 2, 2 पे 2 पे done, we done with this table 1। the second equation being 2x minus y plus 2 is equal to 0। यहां भी y की वैल्यू बनानी है, पर y यहां नहीं छोड़ते, y को उधर ले जाओ, 2x plus 2 is equal to y or y is equal to 2x plus 2 can be written as।
no problem. Now put x equal to 0. What will happen? What will happen? y2 y2 इसका भी टेबल बना देते हैं. ओरल काम है, ओरल. Three values, always three values. X, Y, no 2, no 4, 3, more than enough. Now, for x0, y2, for x1, 4, for 2, 6. Done. Now, let's plot. The horizontal is ground. The horizontal axis is called the horizontal one is called the x-axis. Vertical, the ground is vertical, it is called the y-axis. You know, हमारी वैल्यूज कहाँ तक जा रही है? 6 तक जा रही है y की और x की 2 तक जा रही है. Okay, it's okay. So what this is called? Origin. Here x is also 0, y is also 0. You know that. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so on. Here comes the negative values. You know this, ना? ये तो सबको पता है. 1, 2, 3, 4 रफली, बिकॉज एज पर द स्केल नहीं है, पर फिर भी कोशिश करूंगा. आई ट्राई माई वेरी बेस्ट सो दैट ये थोड़ा लाइन पे आ जाए. नाउ द फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट? x0 y6. हियर इट इज 0 एंड y6. ऊपर नीचे ऊपर. दिस इज द पॉइंट. 0,6. अंडरस्टैंड? Next is 1, 4. For x1, y4. This one perpendicular. 1, 4. What is the third one? 2, 2. 2 पे 2. कैसे पता लगेगा सही जा रहे हैं? They should always lie in the single straight line. अभी मेरा बहुत रफ है, not as per scale है, पर फिर भी scale एक ही लाइन के अंदर आ गए. समझ आ गया यहाँ पे? Next is 0, 2. x0, y2. Where it will be? Here it is. 0, 2. Next 1, 4. x1, y4. This is the common point. Same. 2, 6. For x2, y stand for 6. It will be lie here, somewhere here, somewhere here. So now again this will, you know, lie in the single straight line. I'm again and again I'm saying it's not as per the scale. Still I'm trying. Now इस पे इसका नाम भी लिखना है so that will not get confused. So this stand for, this is the line of 2x plus y is equal to 6, and this is the line of 2x minus y plus 2 is equal to 0. Done. Now the very first part of the question is what? Solve. क्या लिखा है? Solve means what? Solution means common point where the lines are intersecting each other. Where they are intersecting? They are intersecting at 1, 4. Okay, so you know this is first quadrant, this is second, this is third comma, ये 4 है ये. अब इस क्वेश्चन को मैं क्या टैग देता हूँ? चारों खाने चित. क्या करना है? चारों खाने चित करना है. तो याद रखना ये कि पहले खाने में ऑन द वेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हाट यू विल राइट? स्केल. कोई भी ग्राफ बिना स्केल के नहीं बन सकता. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्केल, geometry scale box. No. I'm talking about okay, what are the units you are using. On x-axis you'll mention okay, 1 cm is equal to 1 unit. On y-axis 1 centimeter is equal to 1 unit. Remember, जो पहला कोऑर्डिनेट है उसमें क्या भरोगे आप? स्केल. क्या भरोगे? Always scale. Now the second to be filled by solution. What is the solution? The solution is 1 comma. This is the point where the lines are intersecting each other. So x equal to 1, y is equal to 4. दूसरा खाना चित हो गया. Let's move ahead. Shade the region. Which region? Bounded by what? These two. Speak up. And the x-axis. कहता उस रीजन को शेड कर दो जो इन दोनों लाइनों से बने और एक्स एक्सिस से. वाई नहीं बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. वाई नहीं बोला. ट्राइंगल बन रहा है. ट्राइंगल तो दोनों जगह बन रहे हैं. देखो दिस इज ऑल्सो ट्राइंगल ना, है ना? बट विच एक्सिस बीइंग गिवन? देखो ट्राइंगल, हाउ मेनी साइड्स वी रिक्वायर फॉर ट्राइंगल? 3 sides. 2 sides, 2 lines. Third side will act either x axis or what have been provided. So we'll shade this one. Done. It's done now. Shade done. Find the vertices of the triangle so formed. Triangle तो बन गया, इसका नाम दे देते हैं.
let this vertex be named as A, इसको A का नाम दे देते हैं, इसको क्या नाम दे देते हैं B, and this is C. A14, what B stand for? Here it is x3, y is nothing, so y is 0, 3 comma 0. C, here x is -1, y again 0. So what the vertices you got? You got the vertices as what? Vertices of triangle ABC. For A you got 1,4, B 3, 0, C -1, 0. Okay, the last part left. Also find its area. क्या find करना है? Area. We know the basic formula. Half into base into height. Okay, this BC will act as base. We don't have height. No problem. We'll draw perpendicular. कर लेते हैं. Perpendicular drop कर लेते हैं. तो क्या लिखें? Area. Always mention the formula to be used. Always. Area of triangle ABC will be half times base times altitude. So half, base stand for BC and this stand for AD. BC stand for how many units? 1, 2, 3, 4. Whether is it negative? Length is a positive quantity. Or from here 1, 2, 3, 4. Okay, for this one 1, 2, 3, 4. This is also 4. So you know the area came out to be 8 square units. Want to be noted? 8 square unit. Area is a square quantity. Area should always in square. Length is a single unit. Okay, that's the answer of this. हमने यहाँ square unit लिखा, इसलिए वहाँ mention कर रखा है कि unit है क्या? 1 सेंटीमीटर 1 unit है. X एक्सिस पे भी और Y एक्सिस पे भी. ये हमारा 9th क्लास के 4 नंबर पक्के नहीं हुए, 10th क्लास के 4 नंबर पक्के होंगे. गारंटेड ये क्वेश्चन आपको 100% ये क्वेश्चन क्लास 10th में नहीं आएगा, 101% आएगा, गारंटेड. नहीं आना. इज इट इजी? वेरी इजी. चारों खाने चित. फर्स्ट में क्या लिखोगे? स्केल. सेकंड सॉल्यूशन. थर्ड वर्टिसेस. नहीं भी बोला दे दो भाई फ्री में, क्या दिक्कत परेशानी. इसमें एरिया. अंडरस्टैंड? सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप्स सॉल्यूशंस of these two. ठीक है? Plotting, then read out the question, start solving. Please note down most important question from class 9 and from class 10 point of view. Solve the following linear equation graphically. What the equation is? X minus y is equal to 1. Now the easy one. X minus y is equal to 1, x equal to y plus 1. जल्दी से इसका टेबल बना दो फटाफट. ओरल x y. इस बार y पुट करोगे, 0 करोगे तो 1 आ गया, 1 करोगे 2 आ गया, 2 करोगे तो 3 आ गया. गेम ओवर. सेकंड बीइंग 2x plus y is equal to 8. y को यहीं रखो. 8 minus 2x. Again 3 values. This is x y. x stand for 0. तो ये 8 आ गया. कर लेते हैं चलो 8, नो प्रॉब्लम. अगर x को 1 करोगे तो ये 6 आ जाएगा. ठीक है जी, पता ही है आपको. अगर 2 करोगे तो ये 4 आ गया. हो गए, सोल्यूशन आ गए हैं. अब भर देते हैं जी, प्लॉट कर देते हैं इसको जल्दी से, बहुत जल्दी इसको प्लॉट कर देना है. आपको पता ही x एक्सिस y एक्सिस ये सारा आपको पता लग चुका है. 0 1 2 3 4. x की वैल्यूज मैक्स कहाँ तक जा रही हैं? 2 3 तक ही जा रही हैं. y की जा रही है 8 तक. ओके, नो प्रॉब्लम. 5 6 7 8 नेगेटिव वैल्यूज, इनका भी रोल है. सजेशन है कि आप ग्राफ में ही करो तो बेटर है, और बेटर आएगा. 5 6 7 8 9 and so on. Negative values of y. You know this. Like this. The first point being x1 y0. Here it will lie here. अच्छा, मैंने गलत कर दिया. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो ये आ गया पॉइंट पहला. x1 y0. ये बात को समझो, हर एक्सिस के ऊपर, हर x एक्सिस के ऊपर y0 होता है. तो दिस इज 1, 0. दूसरा 2 1 x2 y1. ये आ गया. The third being 3 2 x3. This is 2. Yes. Straight line. साथ के साथ ही इसका नाम लिख दो इसके ऊपर. x minus y is equal to 1.
the second being 0 8 x0 y8. Okay, here it will lie here. 1 6 x1 y6. 2 4 somewhere here. The name of this line is 2x plus y is equal to 8. Okay, so 50% done. The question being solve. So what will be the solution? Tell me. What will be the solution? Solution यही होगा, यही होगा. 2 1 ही कह देते हैं चलो इसको, या 2 2 कह दो चलो for the time being. 2 2. The solution. This is the solution. अच्छा, पहले में क्या करते हो? हाँ जी, क्या कहा जा रहा है इसको? चारों खाने चित. सबसे पहला याद रखना, ये याद रखना. ये एग्जामिनर के लिए भी आसान होगा. कैसे? वो ना देखो 10th बोर्ड की बात कर रहा हूँ, यू आर इन क्लास 9. वो सिर्फ ग्राफ में देख लेगा कि अच्छा सॉल्यूशन, स्केल, सॉल्यूशन, व्हाट इज एरिया, खत्म. 4 on 4, कुछ भी नहीं करना. ठीक है, तो ध्यान रखना, यही लिख दो. क्या लिखेंगे? स्केल सेम ऑन एक्स एक्सेस, बोलिए 1 cm is equal to 1 unit. Same with y axis. On y axis 1 cm 1 unit. डन हो गया. Second खाना, second quadrant, solution. The solution will be, for the time being, अभी ये रफ है मेरा बहुत, 2 2 कह देते हैं चलो अभी. 2 2 x2 y2. Third most important. Now it's given. Shade the region bounded by these two lines and the y-axis. इसलिए हम x-axis वाला triangle ले लेंगे, हम y-axis वाला triangle लेंगे. This one. This triangle he is talking about. This triangle. So now, okay, the vertices. Let's name this as A. This is B. This is C. So vertices of triangle ABC. A stand for 3 2. B stand for, ये बहुत रफ है, बार बार बोल रहा हूँ, आप अच्छे से करना ग्राफ में, 0 8. And C stand for -1, 0. No, 0, -1, because it is on the y-axis. The last part left, area. Area of triangle ABC again. Formula same, half times base times altitude. Half base BC. We don't have altitude, so let's drop altitude, AD. Half into BC stand for how many unit? 8 तो यही होगी, 9. AD 2 to cancel. 9 square units is the area of this question. पहले हमने बड़ा क्वेश्चन कर लिया. 9th में चाहे 1 लाइनर ही दिए हैं, 1 line plotting, but we're done with 2 lines plotting by finding the shading as well, the area, the vertices. Full length question, full length. I hope it's done. Thank you.